जल जीवन मिशन, यानी जो जल जीवन को बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता हो, उसी के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर दिया अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए। राजस्थान में कोई भी घोटाला ऐसा नहीं है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में ना हुआ हो। ये तो एक वानगी मात्र है। अगर परतें खुलना शुरू होंगी और वर्तमान सरकार गहराई से जांच करेगी तो जहां हाथ रखेगी वहीं पे एक बड़ा घोटाला नजर आएगा कि सारा का सारा प्रकरण मुख्यमंत्री निवास से संचालित हुआ था। वहां पर इस बात की जानकारी रहती थी किसे बुलाना है, किसे टेंडर देना है, किसे भुगतान करना है और किसको आगे इस सारे के सारे जो बड़ा एक मामला है जल जीवन वाला उसमें शामिल करना है। तो सब कुछ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में हुआ। वो पूरी तरह से इस घोटाले में दोषी पाए जाएंगे अगर सरकार की राजनीतिक इच्छा हुई, राजनीतिक मंशा हुई तो उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। राजनीति करने का मायने ये कतई नहीं है कि अपने आप को पूरी तरह से दांव पे लगा दिया जाए। जिसने आपसे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ऐसा कोई भी कर्म करवाया है तो निश्चित तौर पर वो भी आपका सहभागी है और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद और अब एसीबी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज महेश जोशी के करीबी संजय बढ़ाई जी को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी मेरे साथ मौजूद है पूर्व कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी के वरिष्ठ रहे लोकेश शर्मा। सर, इस गिरफ्तारी के बाद में क्या कहेंगे कि इस गिरफ्तारी में और एसीबी एक्शन लेंगी, आगे और लोगों को पकड़ा जाएगा? ये 900 करोड़ तो कहा जा रहा है। जब जांच सही तरीके से सही दिशा में होगी तो कई हजार करोड़ का ये घोटाला है। जहां तक आपने बात की कि भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी के काफी करीबी संजय बढ़ाया को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये जांच एजेंसी की जांच के लिए की गई प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जांच अगर सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो वो तमाम लोग जिनके तार इस घोटाले से सीधे यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन तक जांच पहुंचेगी, कार्रवाई की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा मुझे यकीन है कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हुआ। जल जीवन मिशन, यानी जो जल जीवन को बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता हो, उसी के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर दिया अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए। किस किस तरीके से सीधे तौर पर टेंडर दिए गए, नहीं दिए गए, किसी का भुगतान किया गया, नहीं किया गया, वो सारी की सारी प्रक्रिया एक बड़ा सवाल पैदा करती है। और सिर्फ सवाल ही नहीं, ये तो साबित हो चुका कि कितना बड़ा घोटाला राजस्थान में हुआ है। लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि तमाम जांच एजेंसीज को, क्योंकि बार बार मैं ये दोहराता हूँ, राजस्थान में कोई भी घोटाला ऐसा नहीं है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में ना हुआ हो। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के कुछ भी एक पत्ता इधर से उधर नहीं हिलता था। तो इस प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए हैं ये तो एक वानगी मात्र है। अगर परतें खुलना शुरू होंगी और वर्तमान सरकार गहराई से जांच करेगी तो जहां हाथ रखेगी वहीं पे एक बड़ा घोटाला नजर आएगा। तो जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से जांच करने दी जाए और जो लोग भी शामिल हैं, क्योंकि मैं ये कई बार दोहरा चुका हूं, आपको भी मैंने पिछली बार कहा था कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बार बार इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार के छींटे तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास तक पहुंच रहे हैं। तो भाई जब हमें इस बात का इल्म है, ये हमें जानकारी है और एजेंसीज को भी ये पता है कि कहां से तार जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अब कुछ बड़ा करके दिखाने का वक्त है। प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है। जो लोग सीधे तौर पर शामिल हैं और जिन लोगों की सहमति से इस प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और सबसे पहले तो जांच उस दिशा में की जाए कि भाई सब कुछ पता था, इनकी सरपरस्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ राजस्थान में, उनकी सहमति से हुआ। मैंने बार बार ये कहा कि वो एक नोट शीट देखी होगी सभी लोगों ने कि कैसे एक ही दिन में वो कितनी जगह से घूमती हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुंची और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। क्या लगता है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तारी के बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि मैं निर्दोष हूँ,
तो क्या लगता है कि वो वाक़ई में शामिल नहीं है? अगर शामिल है तो क्या फिर एसीबी आगे और धरपकड़ जारी रखेगी? देखिए, निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता, शामिल थे, लेकिन सब कुछ में अकेले दोषी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब इतना बड़ा घोटाला हो और उसमें मुख्यमंत्री की सहमति हो, तो निश्चित तौर पर वो अकेले दोषी नहीं है, वो पूरा का पूरा सिस्टम और स्वयं मुख्यमंत्री वो भी दोषी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो इतनी प्रताड़ना बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना सब कुछ झेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनके जीवन में इससे दुखद क्षण कभी आएंगे। इतना सब कुछ उन्होंने देख लिया, झेल लिया, तो वक्त है सच बताने का, कि सच को जनता के सामने उजागर किया जाए, जांच एजेंसीज के सामने उजागर किया जाए कि वो घोटाले किनके कहने से हुए। आप तो मात्र एक मोहरा बने, आपने वही किया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आपसे करवाना चाहते थे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। भाई, मैं भी उनके उपयोग में आया ना। क्या लगता है इस घोटाले में क्या पूर्व मुख्यमंत्री तक भी तार जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैंने बार बार कहा कि सारा का सारा प्रकरण मुख्यमंत्री निवास से संचालित हुआ था। वहां पर इस बात की जानकारी रहती थी किसे बुलाना है, किसे टेंडर देना है, किसे भुगतान करना है और किसको आगे इस सारे के सारे जो बड़ा एक मामला है जल जीवन वाला, उसमें शामिल करना है। तो सब कुछ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में हुआ। वो पूरी तरह से इस घोटाले में दोषी पाए जाएंगे अगर सरकार की राजनीतिक इच्छा हुई, राजनीतिक मंशा हुई, तो उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब भी किसी विभाग के द्वारा टेंडर प्रक्रिया जब जारी की जाती है तो मुख्यमंत्री से वार्तालाप होती है, मंत्री से मुलाकात होती है। महेश जोशी को जब से पकड़ा गया वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस प्रकरण में 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है उसमें कंपनियों को भी मनचाहे तरीके से अपने टेंडर प्रक्रिया में पास किया गया और उनको पैसे ट्रांसफर भी कर दिए गए? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इस बात का पता नहीं चला? सब कुछ पता था, सारा का सारा प्रकरण उनकी जानकारी में था और निश्चित तौर पर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा घोटाला किया गया। अनावश्यक तरीके से बिना काम के भी कई ऐसी फर्मों को झूठे सर्टिफिकेट्स के आधार पर काम दिया गया। यानी अगर इसकी परतें खुलनी शुरू हुई और जैसा कि उस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, एसीबी जांच कर रही है और जो जांच एजेंसीज हैं, मुझे लगता है वो तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए निश्चित तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जो तत्कालीन रहे अशोक गहलोत जी, उनको पूछताछ के लिए अवश्य गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। इस पूरे घोटाले में आपने अभी खुलकर बात रखी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तार जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक महेश जोशी ने खुलकर बात नहीं रखी है और आगे ऐसे जिन जिन लोगों को पकड़ेगी, क्या लगता है कि पूरा मामला खुलने वाला है? प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से जो, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी, उनकी सरकार में जो जो लोग चाहे कैबिनेट मंत्री रहे हों, राज्य मंत्री रहे हों, या वो तमाम अधिकारी जिन्हें हम कहते हैं कि ये सरकार की नब्ज को टटोलते हैं और मुखिया के इशारे पर चलते हैं, वो तमाम लोग शामिल रहते हैं उनके हर फैसले में, हर निर्णय में, हर तरह के घोटालों में। लेकिन डर सबको लगता है, हर व्यक्ति डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है और सच बोलने की क्षमता और हिम्मत हर किसी में उस तरह का साहस नहीं होता। जिस दिन महेश जोशी जी को सुबह गिरफ्तार किया गया, मैंने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर 1-2 लाइनें लिखी कि अब वक्त है महेश जोशी जी को सच बोलने का साहस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया और वो अकेले दोषी नहीं है। ये सारा का सारा मामला उन्होंने अकेले नहीं किया है। अगर कोई ये कहता है कि कितने हजार करोड़ों का घोटाला था, तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति और बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के कुछ भी संभव नहीं था। इसलिए अब तो हम ये चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि जो वास्तविकता है, जो सच है, वो सबके समक्ष आए। अकेले महेश जोशी इसमें दोषी नहीं है। आप कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें संबंध नहीं था, यानी कि क्या अब एसीबी की अगला पड़ाव क्या पूर्व मुख्यमंत्री के आवाज तक पहुंचेगा? पहुंचना चाहिए भाई। जांच एजेंसीज को जब ये तार जुड़ते हुए नजर आते हैं, जब सारी चीजें खंगाली जाती हैं, तो निश्चित तौर पर जो जो भी व्यक्ति शामिल है,
चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे जांच के घेरे में लेना चाहिए और जांच एजेंसीज को वहां तक अपनी जांच पहुंचानी चाहिए, ताकि देखिए जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो स्पष्टता, पारदर्शिता पूर्वक प्रदेश की जनता, मतदाताओं तक पहुंचनी चाहिए कि जो बार-बार आरोप लगते हैं पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर घोटालों के, भ्रष्टाचार के, उनमें सत्यता कितनी है? मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं ये बार-बार कह रहा हूं कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जितने भी घोटाले हुए, उन सबका संचालन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास से होता था। तो जांच की जाए ना, देखिए सबको पता लगेगा और इस प्रदेश की वर्तमान सरकार की भी वाहवाही होगी कि जो वो दावा करते आए हैं कि हम बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे, तो पता तो लगे कि बड़े मगरमच्छों के मुंह तक या उनके घर तक पहुंच जा चुका है। महेश जोशी को जब गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस के कितने बड़े नेताओं के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। क्या वाकई में कांग्रेस ने महेश जोशी से गिरफ्तारी के बाद क्या दूरी बना ली? देखिए, यहाँ दूरी और नज़दीकी का सवाल इसलिए नहीं उठता कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और ये कांग्रेस ने घोटाला थोड़ी किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री है, अगर वो किसी घोटाले में संलिप्त पाए जाते हैं या भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर सिद्ध होते हैं, तो पार्टी उसमें शामिल नहीं है। ये पार्टी का निर्णय नहीं है कि घोटाला करना है। ये तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए जो भी कर्म और कुकर्म किए, उसकी सजा वो स्वयं भुगतेंगे। पार्टी क्यों उसमें शामिल होगी? इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी अभी इस मसले से दूरी बनाए हुए है और जब तक चीजें वास्तव में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता पूर्वक सबके समक्ष ना आ जाएं, तब तक मुझे लगता है पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और यही होना भी चाहिए। आखिरी सवाल, पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या फिर और इस पूरे घोटाले में कुछ राज खोलने जा रहे हैं? देखिए, अगर राज खोलते हैं तो इससे खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन वो जो उस दिन का उनका स्टेटमेंट था बड़ा ही भावनात्मक और दर्द भरा, जिसे अगर कोई गहराई से समझे तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा। अब वो पता नहीं क्या मन में लिए चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बड़ा करने में खुद को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। अकेले दोषी नहीं है और पूरा प्रदेश जानता है कि अकेला कैबिनेट मंत्री इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता बिना सर पे हाथ हुए या बिना मुख्यमंत्री की सहमति और सरपरस्ती के। तो अब तो समय है, अब आप जांच एजेंसीज को वो सारे सबूत भी दीजिए और सच उजागर कीजिए जिस तरह से मैंने किया। देखिए, मैं भी जेल में होता, मैं तिहाड़ में होता, अगर मैं अपने बचाव के लिए सच का दामन नहीं थामता और जो सबूत मेरे पास थे, जो वास्तविक तथ्य मेरे पास थे, अगर मैं जांच एजेंसीज को नहीं देता, तो मेरा भी हश्र वही होता। तो राजनीति करने का मायने ये कतई नहीं है कि अपने आप को पूरी तरह से दांव पे लगा दिया जाए। जिसने आपसे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ऐसा कोई भी कर्म करवाया है, तो निश्चित तौर पर वो भी आपका सहभागी है और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। तो जल जीवन मिशन घोटाले में अभी लोकेश शर्मा जी ने खुलकर बात कही कि इस 900 करोड़ रुपए के घोटाले में केवल महेश जोशी ही जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसे भी मुख्य तत्वों तक पहुंचेगी तो आखिर इनमें कौन कौन लोग शामिल है और जिन लोगों को कड़ियों में शामिल किया गया है, शायद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दरवाजे तक भी एसीबी टीम जा सकती है। यानी कि इस पूरे मामले में अभी एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगे एसीबी का क्या अगला मोड होगा, क्योंकि पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की एसीबी जिस तरह से कार्य कर रही है, यानी कि जल्द ही आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने आने वाले हैं। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।